मिथुन कुशवाहा नाम के लड़का है, वो ये गाना गाया कि खेसारी के बेटी को लेंगे। अब बताइए ये कहां तक सही है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती हैं। इससे पहले भी खेसारी के परिवार के ऊपर टिप्पणी करके किसी ने गाना गाया था और उसको सजा भी मिला था। इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे कि क्या ये जो लड़का गाना गाया है कि खेसारी के परिवार के ऊपर, कि इस तरीके से खेसारी के बेटी को या जो भी गाया है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। भोजपुरी भाषा को लोग इतना गींच गांच के रख दिए हैं कि कहिए ना, इस पर आपको क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है कि भाषा, भोजपुरी जो भाषा है, इसकी जो प्रसार हुई है उसमें सिनेमा इंडस्ट्रीज का काफ़ी योगदान रहा। इसमें जो है सो भाषा का जो प्रचार और प्रसार हुआ उसमें संगीत और म्यूजिक का बड़ा अहम रोल रहा। और भोजपुरी जो है, ये बात सत्य है कि संविधान के अनुसूची में इनका नाम नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत लोकप्रिय भाषा हो गई। वो गीत संगीत ये सब देन तो उन लोगों का है जो पहले के सिंगर हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब आप आएंगे तो ये जो अश्लीलता पर तो बहुत दिनों से संघर्ष बहुत लोगों ने किया, आप लोगों ने आवाज़ उठाया और बहुत लोग जो है इंडस्ट्रीज में इतने अपने स्तर को गिरा लिए कि बहुत ही अश्लीलता की पराकाष्ठा। एक होता है कि सुनने लायक अश्लीलता, एक होता है कि पराकाष्ठा, जिसको आप एक्सक्लूसिवली आप ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से जो है सो सुनने लायक ना हो, जो भी हो। अब इस पूरे प्रकरण में यहाँ तक भी लोगों ने बहुत हद तक आलोचना किया, बर्दाश्त किया। अब क्या है, वही चीज़ अब पर्सनल दुश्मनी और गाली गलौज का रूप ले लिया है। बताइए, जिसमें माँ, बहन, बेटी इत्यादि के का नाम लेकर, किसी के बच्ची का नाम लेकर, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और यही चीज़ अब हो रहा है। इसके पीछे मूल कारण ये है कि देखिए, हर जगह अपना एक प्रतिद्वंदी होता है और ये बात कहने में सभी लोग सहजता से इस बात को स्वीकार करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में वर्तमान परिस्थिति में, पूर्व में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए जो भोजपुरी को बहुत ऊपर उठाया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में खेसारी लाल यादव जो हैं सो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने और बहुत ही ओहदा रखने वाले कलाकार हैं। इसमें कोई नहीं इनकार किया जा सकता, कोई दो मत की बात। लेकिन वहाँ पर अपनी एक प्रतिद्वंदिता होती है। हर लोग जो है सो चाहता है कि अपना एक प्रतिद्वंदी को किस तरह से, जैसे अब पॉलिटिक्स में भी देखेंगे एक दूसरे का शत्रु होता है, तो उसी तरीके से उनको डिस्टर्ब करने के लिए कि आदमी अपना विचलित हो जाए, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाए, इसीलिए विचलित करने के लिए कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं। माँ, बहन इत्यादि का तस्वीर लगाकर, फोटो लगाकर। अभी उदाहरण आप देखेंगे, जब सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैटिंग करते थे तो पाकिस्तान का जो बॉलर हुआ करता था वो देखता था कि आउट नहीं हो रहा तो उसको इरिटेट होकर गाली दे देता था ताकि वो गुस्सा में आए और तब ये बल्ला चले और आउट हो जाए। तो ये सब रणनीति होती है और उसी के तहत बहुत लोगों ने जानबूझकर साजिश करके इस तरीके का विचलित करने के लिए काम किया है। तो जिसके संबंध में अभी जो भी कानूनी संगत कार्य होगा, जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत, वो कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अब भोजपुरी के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इत्यादि पर आप जब देखेंगे तो लगता है कि समाज, ये सोशल मीडिया एक क्रांति लाई थी, लेकिन क्रांति में सुधार कम और समाज में अपभ्रंश इस चीज़ों के माध्यम से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इस बात पर सभी लोगों को बहुत गंभीरता से विचारने की ज़रूरत है कि भले ही आप स्कूली शिक्षा बच्चों को इसलिए बेहतर स्कूल में दिया जाता था कि वहाँ से एक अच्छे संस्कार सीख कर आएंगे और आगे जो हमारा देश का जो अपना कल्चर है वो बना रहेगा, परंतु किस बड़े स्कूल में पढ़ाइए या छोटे स्कूल में पढ़ाइए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए या आप कहीं भी पढ़ाइए, सोशल साइट पर आपके बच्चे उम्र से पहले वयस्क हो जाएंगे। पहले वयस्कता का उम्र जो 18 वर्ष था, अब वो घट के 8 वर्ष हो गया। अब 8 वर्ष के बच्चे सब कुछ समझने लगे हैं, जो चीज़ उनको नहीं समझना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। और ये एक बहुत बड़े जो डाटा वगैरह जो फ्री दिया गया तो उसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब बहुत ही गंभीर प्रश्न है। अब मूल प्रश्न पर जब आप आएंगे तो खेसारी लाल यादव जिस तरीके से कहते हैं कि आसमान को थूकोगे तो मुंह पर आकर गिरेगा, तो खेसारी लाल यादव इन भोजपुरी दुनिया के आसमान हैं। उसके ऊपर यदि आप कीचड़ उठाएंगे, थूक फेंकने की कोशिश करेंगे तो आपके ही मुंह पर गिरेगा। तो ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए। और देखिए, गाली देने की बात है
तो ये जो एक परंपरा चलेगी, तो आज खेसारी यादव को गाली दिया गया है, कल और भी जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बड़े ही स्टार हैं उसको भी लोग गाली देने लगेंगे। फिर जो भारत के जो बहुत जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके ऊपर लोग गाली देने लगेंगे। फिर बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ या अन्य जो कलाकार आज के दौर में भी हैं और पहले भी अनिल कपूर इत्यादि लोग जो हैं, उन लोगों का भी बच्ची के साथ तस्वीर लगा कर लोग गाली देंगे क्योंकि उसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजिकली ये होनी चाहिए, कानूनी तौर पर निपटने के लिए हम लोग कानूनी सहारा ले रहे हैं। पिछले बार भी जो लोगों ने किया था वो उसको जब केस मुकदमा का हुआ, जब पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया तो वो बहुत ही प्रताड़ित होने लगा। तो फिर वो अपने गलती को स्वीकार किया, घर का ही बच्चा था उसको भी समझाया गया, फिर वो कम्प्रोमाइज हुई, वो लोग बाहर में निकले। इस बार ये चीज़ है। अब सवाल इसका जो है, ये एक होता है चोरी और एक होता है बलजोरी। तो ये अपने गाना गाया और उसको अभी तक एहसास नहीं है। उसके बाद अनेकों लोग, खेसारी जी को नहीं कहना पड़ा, उनके भी ऊपर, उनके भी माँ बहन के ऊपर यदि गाली दे रहा है तो कहते हैं कि हाथ को चाहे तुम काटो चाहे ये काटे, हाथ कटता है तो दर्द उसी व्यक्ति को होता है। तो सवाल ये है कि खेसारी जी पर कोई गाना गाए या खेसारी जी के ऊपर जिसने गाया उसके ऊपर कोई और गाना गाए, गंदा तो भोजपुरी समाज ही हो रहा है। और भोजपुरी समाज क्या कहेगा, पूरा समाज गंदा हो रहा है। तो इस पर बहुत ही गंभीरता से ये करने की जरूरत है और सभी लोगों को सामूहिक रूप से उसका बहिष्कार करना चाहिए कि जो इस तरह का कर रहा है। कानूनी बात तो अलग है ही, कानूनी तौर तरीके जो हैं वो काम करेंगे, लेकिन इस ये जो नई परंपरा चली है कि किसी और उसको पता नहीं है, कानूनी नाबालिग बच्ची है, आप उसके तस्वीर लगा कर ये कर रहे हैं, तो उसके तहत जो है सो पॉस्को एक्ट में क्या हो सकता है उसको अंदाजा नहीं है। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं जिस पर कानूनी पक्ष से सजा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको, निश्चित तौर पर ये एक अपराध के श्रेणी में, उसको पता नहीं कि कितना बड़ा अपराध वो किया है। और भी इसके जितना आप लोग देख रहे हो, वो रंगदारी, एक्सटॉर्शन, सारा चीज़ है, वीडियो डिलीट करने के नाम पर पैसा उगाही करना, बहुत सारी बातें इसमें हुई है। जो फैक्चुअल एस्पेक्ट आएगा तो पता चलेगा। तो उसको जघन्य अपराध जो किया है उसको कड़े से कड़े दंड निश्चित तौर पर मिलेगा। अच्छा, ये खेसारी लाल यादव भी तो कभी कभी इस तरीके से गाना गा देते हैं जिसके वजह से जो है लोग उनको विरोध करने लगते हैं। जैसे कि अभी एक थोड़ा माइक के करके कैसे गाना निकाल रहे हैं। देखिए ये आप अधूरी बातें हम लोग नहीं कर सकते। सवाल है कि क्या अभी इशू ये नहीं है कि शब्दों का चयन क्या होना चाहिए। इस चीज को खेसारी जी के साथ तुलना करना कि क्या कभी किसी का उन्होंने नाम लेकर किसी का बाप और बेटी का तस्वीर लगाकर क्या उन्होंने गाया क्या खेसारी लाल यादव ने किसी, देखिए काल्पनिक नाम होता है, जैसे सिनेमा में आप जाएंगे तो सिनेमा में भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो पहले लिख दिया जाता है कि इस सिनेमा के सभी पात्र काल्पनिक है, नाम काल्पनिक है, तो वो नहीं है। लेकिन स्पेसिफाई कर देते हैं कि फलना की बेटी और उसकी तस्वीर लगा देते हैं, तो स्पेसिफाई होगा कि उसी के संदर्भ में बात करते हैं, तब ये अपराध की श्रेणी में होते हैं और मानहानि की बात होती है। तो खेसारी जी का ये चीज का कहना। और रही बात कि मनोरंजन के तौर पर यदि कोई गाने मनोरंजन के लिए हैं तो वो ठीक है, परंतु मनोरंजन के आड़ में यदि आप अश्लीलता परोसते हैं तो ये गलत है, चाहे वो कोई करते हैं। तो आज के पहले क्या था उसको भूलिए, आज के परिस्थिति में यदि वो अश्लीलता का स्तर देखिए, एक होता है कि भाई कि कुछ ऐसे गाने हैं जिसको थोड़ा बहुत लोग इग्नोर किया जा सकता है, इंटरटेनिंग मूड में होता है, तो वो चीज़ है, तो भक्ति गाने की बात नहीं। लेकिन यदि वो शब्दों का चयन का स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा तो फिर इन लोगों के लिए भी घुटन होगा, क्योंकि इसी समाज में, इसी परिवार में सभी नेता के, हमारे आपके कलाकार के, सभी के बच्चे पल रहे हैं। तो अभी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में 10 साल 20 साल बाद वो चीज़ आपको कांटे की तरह चुभेगा, क्योंकि आपका बच्चा वही परवरिश में रहेगा। देखिए जब हिंदी जगत का जब काम था तो हम लोग सुबह उठते थे तो मंदिर से आवाज़ आती थी, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के श्याम चूड़ी बेचने आया, कभी हनुमान चालीसा की आवाज़ें उठती थी, ये ससुराल तू जाके। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि औरत जब जाती है शादी करके ससुराल और वहाँ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती है और शादी के 1 महीना बाद में हमारे ही पास डिवोर्स का केस आता है, तो तब उसके माता पिता को हम लोग कहते कि उस दौर में आप समझ लें कि जब आप मोबाइल पर ये गाना बजता था तो घर में नहीं रोके होंगे।
तो इसका समाज पर टूटा, हर आदमी का जीवन अस्त व्यस्त होगा। आत्महत्या का दर देखिए कि कितना हो रहा है, हिंसक हो रहा है, हत्याएं इसके आड़ में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज आपको लगेगा कि पड़ोसी का कल की बच्ची भाग कर कितनी शादियां करती है। तो लगता था कि पहले गांव में लगता कि फलना की बेटी भाग गई या फलना की बेटी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन अब आज के इस नए दौर में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% लड़कियां ऐसी हैं या लड़के ऐसे हैं जो शादी से पहले उनका कहीं ना कहीं मित्रवत या